बहादुर सिक्योरिटी गार्ड्स और सिंध पुलिस को कौम का सलाम। पूरी दुनिया के साथ आने वाले दहशतगर्दों के तमाम अज़ाइम खाक में मिला दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज अकीदत। कहते हैं गार्ड्स के चौकस रहने से हमला नाकाम हुआ। कौम की हिमायत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। तो हमारे दो बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे। एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में। वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ। RFF के जवान मोहम्मद रफीक सुमरो ने बहादुरी की नई दास्तान लिख दी। 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, आगे बढ़ने से रोका। लोग गाजी को सलाम पेश करने घर पहुंच गए। स्टॉक एक्सचेंज हमले की 2 CCTV वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्दों को फायरिंग करते हुए इमारत के अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। जवाबी फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द वापस भागने पर मजबूर हुए। 2 हमला आवरों को पुलिस एहलकारों और 2 को सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारा। दहशतगर्दों की दोहरी नाकामी। हमले के बाद भी स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां ना रुकी। 100 इंडेक्स 242 पॉइंट्स बढ़ गया। अकील करीम ढेडी कहते हैं भारत सुन ले, हमारे इदारे हर सूरत हाल के मुकाबले के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों के मकासद थे नुकसान पहुंचाने के, वो कंप्लीट फेल हो गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्स में इतनी सलाहियत है कि दुश्मन के इस तरह के मुकाबले को ये नाकाम बनाती रहेगी और बना सकती है। और पाकिस्तानी अवाम सेफ हाथों में है और किसी किस्म का हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी है? RSS के दहशतगर्दों की हुकूमत है। और मैं समझता हूँ कि जो आज हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने पहले भी इनको बहुत जवाब दिया, आज भी इनको जवाब मिल चुका है। अपने और इत्तेहादी मान गए। हुकूमत ने आसानी से कौमी असम्बली में बजट मंजूर करा लिया। ऑपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। ऑपोजिशन अरकान ने बजट नामंजूर के। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो क्या होता है? बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में बता दिया। शाह महमूद कुरैशी भी डट गए, कहा इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। बिलावल भुट्टो बोले वज़ीर आज़म ने अद्वियात पर नोटिस लिया तो वो महंगी हो गई। वज़ीर आज़म ने आटा चीनी पर नोटिस लिया तो वो महंगे हो गए। इमरान साहब करंटीना में रहें, बिलावल का वज़ीर आज़म को मशवरा। मतलब मैं ऐसी गल्लां करां, खुदा दी कसम तो जगह नहीं लभनी है इस हॉल दे विच। मैं सही कह रहा हूं सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज प्लीज प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मैं आपको बताऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। आप अपोजिशन की सीट से आप इनके घंटा तकलीफ सुनोगे नहीं सर, नहीं इसमें रूलिंग है, इससे आप रूलिंग देना, इसे लीडर ऑफ अपोजिशन। ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी में नोक-झोंक। अब बस भी कर लें, कितना बोलेंगे? फवाद चौधरी की मुदाखलत, ऐसी बात करूंगा कि तुम्हारा यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। लीगी रहनुमा का विफाकी वजीर को जवाब, स्पीकर साहब मैं आपको इसकी बात बताऊंगा तो आपके कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का असद कैसे से मुकालमा। जिस शख्स ने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई उसे मुल्क का इक्तदार दे दिया गया। एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पाकिस्तान बदतरीन इक्तसादी बहरान से गुजर रहा है। इमरान खान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। इमरान खान पाकिस्तान के गोरबाचोफ हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट के लिए एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं। आज मैंने एक्साइज मिनिस्टर से कहा है कि इसको वापस करें और हमें नहीं कलेक्ट करना इनके बिहाफ पे, इसलिए कि बगैर हमारी कंसेंट के एक इनकम टैक्स लॉ में लगा दिया। खैर वो अलग डिस्कशन, उस पर मैं नहीं जाता। विफाक और सिंध फिर आमने सामने। वजीर आला सिंध ने विफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं हम अब विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नून लीग के अरकान का सड़कों पर आने का फैसला। नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली कल फ्लैटीज होटल से लाहौर प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे।
कराची मेट्रोपॉलिटन के बजट इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा आराई। मेयर वसीम अख्तर की तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, झूठ है के नारे बजट कॉपीज फाड़ दी। वज़ीर आज़म ने कल कहा तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज्यादा जरूरी है या अवाम से किए गए वादे पूरे करना। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही का ट्वीट। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का 2 जुलाई को अपोजिशन लीडर का दोबारा कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म। कराची में बिजली का बहरान सब्र का इम्तिहान बन गया। 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। घरों में आइसोलेट कोरोना के मरीजों को शदीद मुश्किलात। बल्दिया टाउन के मकीन बाहर निकल आए कि इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव कर लिया। डॉलर ने रुपए का मजीद भुरकस निकाल दिया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 52 पैसे इजाफे के बाद 168 रुपए 18 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में भी 1600 रुपए का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स ने सस्ती चीनी की ऑफर ठुकराई और महंगी खरीद ली। शुगर मिल्स ने चीनी 70 रुपए किलो फराहम करने की पेशकश की। स्टोर्स पहले ही शुगर मिल्स मालिकान से 78 रुपए 33 पैसे फी किलो के हिसाब से महंगी चीनी खरीद चुका था। खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। अवाम सस्ती चीनी के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। करतारपुर राहदारी को 3.5 माह बाद दोबारा खोल दिया गया। भारत की जानिब से राहदारी न खोलने पर सिख यात्री बरस पड़े। सिख रहनुमाओं ने मोदी को छोटी जहनियत का मालिक करार दे दिया। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी। ईरान की अमरीकी सदर की हवालगी के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त। जनवरी में जनरल कासिम अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। सावन की झड़ी लग गई। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशें जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी बारिश की पेशगोई। कराची में बिजली का बहरान सब्र का इम्तिहान बन गया। 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। घरों में आइसोलेट कोरोना के मरीजों को शदीद मुश्किलात। बल्दिया टाउन के मकीन बाहर निकल आए कि इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव कर लिया। डॉलर ने रुपए का मजीद भुरकस निकाल दिया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 52 पैसे इजाफे के बाद 168 रुपए 18 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में भी 1600 रुपए का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स ने सस्ती चीनी की ऑफर ठुकराई और महंगी खरीद ली। शुगर मिल्स ने चीनी 70 रुपए किलो फराहम करने की पेशकश की। स्टोर्स पहले ही शुगर मिल्स मालिकान से 78 रुपए 33 पैसे फी किलो के हिसाब से महंगी चीनी खरीद चुका था। खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। अवाम सस्ती चीनी के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। करतारपुर राहदारी को 3.5 माह बाद दोबारा खोल दिया गया। भारत की जानिब से राहदारी न खोलने पर सिख यात्री बरस पड़े। सिख रहनुमाओं ने मोदी को छोटी जहनियत का मालिक करार दे दिया। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी। ईरान की अमरीकी सदर की हवालगी के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त। जनवरी में जनरल कासिम अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। सावन की झड़ी लग गई। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशें जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी बारिश की पेशगोई।